पदाधिकारी मैं कहूँगा कि उनसे जुड़े हुए हैं और काफ़ी जागरूक युवा भी हैं, और युवा बदलेगा तो देश बदलेगा। सीधा बात करते हैं, आपका क्या नाम है? मैं रामनिवास बरवाड़ा, भीम आर्मी जिला अध्यक्ष अलवर से हूँ। अच्छा, अलवर से जिला अध्यक्ष हैं। किसके लिए आए हो रामगढ़? रामगढ़ तो हमारा पहले ही अपना है, पहले से इसमें काम करते आ रहे हैं। पिछले 8 साल से हम भीम आर्मी के लिए काम कर रहे हैं। क्या काम करती है आपकी संस्था? भीम आर्मी एक काम करती है भाई, जो समाज में साथियों के साथ दबले कुछ समाज में जो भी गरीब आदमी के साथ जो अत्याचार होते हैं ना, उनको लेकर के भीम आर्मी काम करती है। कैसे अत्याचार होते हैं? सामाजिक तौर से भी होते हैं। क्या अत्याचार किए जाते हैं? दबाया जाता है, सीधा सीधा दबाया जाता है। उनके जैसे वोटिंग डालने जाते तो जहाँ जो जिनका प्रभावित क्षेत्र है वो ओबीसी से भी आते हैं, और भी जो प्रभावी लोग हैं बूथ के आधार पे, तो उन लोगों को डरा धमका के उनके वोट पहले ही डाल दिए जाते हैं। ऐसी समस्याओं को लेकर भी काम करती है, और पढ़ाई को लेकर भी जो हमारी भीम आर्मी है वो काम करती है। हम ये चाहते हैं कि सभी लोग एक समान होकर के काम करें, वो चाहे कोई भी वर्ग का हो। कौन है आपका उम्मीदवार? अरे सुमन मजोका जी, और हम वादे से दावे से बोल रहे हैं कि अब की बार हम यहाँ से चुनाव उनको जिता करके ही भेजेंगे। पिछली बार भी जो हमारी आज़ाद समाज पार्टी है उसकी बदौलत ही जो सुखवंत सिंह जी हैं, उन्होंने 74,000 वोटों को टारगेट को उन्होंने अचीव किया था। वो ये भूल गए, उन्होंने इतने वोट लेने के बाद भी जो हमारी एससी समाज है उसको धुतकारा। अब एससी समाज उनको सीधा सीधा बता देगा कि किसी की मेहनत का बदला लेने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, ऐसी समाज बट तो नहीं जाएगा? मुझे ऐसा लगता है कि किसी के बहकावे में आकर बट जाए ऐसी समाज। नहीं बटेगा, अब की बार पहले भी नहीं बटा, अब की बार भी नहीं बटेगा, और आने वाले अगले जो और चुनाव होंगे तब भी हम एक तरीके से मजबूत होके और अपनी पार्टी के साथ ही लगेंगे। गांव-गांव जा रहे हैं, कैसा समर्थन मिल रहा है? अच्छा समर्थन मिल रहा है। गांव-गांव पहले से टीमें बनी हुई है, सबसे जानकारी भी है, पूरे गांव जो क्षेत्र है सब लोग जानते हैं एक दूसरे से। चलिए, ये अपनी प्रत्याशी सुमन मजोका के लिए लोगों का, मैं युवा कहूँगा, अपने युवा साथी कितने उत्सुक हैं और ये तब्दीली चाहते हैं रामगढ़ विधानसभा की राजनीति में। अब से पहले आप लोग भली भांति जानते हैं कि रामगढ़ विधानसभा की राजनीति कैसी रही है। बाकी हमने बात की जो जिला शिक्षा अधिकारी मेवात रहे हैं बलवीर मजोका जी, जो उन्होंने मेवात को भी देखा, तो अपने यहाँ की राजनीति, काफ़ी उम्र भी हो गई है, रिटायरमेंट हो लिए हैं, यहाँ की राजनीति को भली भांति वो जानते हैं कि अब से पहले उन्होंने अपने जो है जवाब में बयान भी किया है कि भाई यहाँ रामगढ़ की राजनीति और अब पब्लिक चाहती क्या है। यहाँ पब्लिक को हिंदू मुस्लिम भाईचारा बिगाड़ना नहीं बल्कि भाईचारा बनाना भी आता है। ये साफ तरीके से तीसरे मोर्चे के रूप में उदाहरण है। एएसपी की जो लोकप्रिय उम्मीदवार मैं कहूँगा कि सुमन मजोका जी मैदान में उतर चुकी हैं और संपूर्ण तरीके से अपने लोगों से जो है वोट की अपील कर रही हैं, और वोट की अपील यूं ही नहीं कर रही बल्कि उनके विकास के लिए भी संकल्प लेकर चल रही हैं, गांव-गांव जा रही हैं, लोगों का प्यार समर्थन मिलता नजर आ रहा है। आपका क्या नाम? मैं प्रताप सिंह ओड, रामगढ़ से हूँ। अच्छा, प्रॉपर रामगढ़ से? हाँ जी, अपने ओड समाज का महासचिव रामगढ़ से। अच्छा, हाँ, तो हम किसको वोट करने जा रहे हो? हम अपने समाज को वोट करेंगे, क्योंकि हमारे समाज को ना तो कांग्रेस गांठती है ना बीजेपी गांठती है। अरे जय आहूजा तो बहुत गांठता है आपके समाज को। कहाँ गांठता है? सिर्फ हमें तो पत्थर उठाने का काम करवाती है। भाजपा तो हमारे लोग 50 सालों से 70 जब से 47 से हमारा देश आजाद हुआ है, भाजपा को वोट देते आए 90% लोग, 10% कांग्रेस को वोट देते हैं। कांग्रेस इसलिए नहीं गांठती क्योंकि वोटर नहीं है, और बीजेपी को भी पता है ये अपने आप आ जाएंगे, क्योंकि पत्थर उठाने का काम सिर्फ हमारे समाज को दे रखा है इन लोगों ने। इससे ऊपर स्टेज पे ना हमारे समाज जिसके 2000 वोट है, यहाँ सरदार के 2000 से 5000 वोट है ज़्यादा से ज़्यादा, उनको तो टिकट दी जाती है, उनको मेन पोस्ट पे लिया जाता है। बाकी और भी कौमें हैं उनको सबसे ज़्यादा वोट जो हमारे यहाँ मुस्लिम वोट है, दूसरे नंबर पर हमारे और समाज के वोट आते हैं। 55,000 60,000 के करीब वोट है। ना हमारा कोई नुमाइंदे को कोई मेन पोस्ट भूमि दी जाती है। तो हमें इन्होंने एक यूज ऑफ थ्रू वाला सामान समझ रखा है। और समाज एक यूज ऑफ थ्रू है, इनको यूज लो और अपने काम खत्म करो। इसलिए हम अपने समाज की लड़ाई खुद लड़ना चाहते हैं। इसलिए हम बीजेपी और कांग्रेस दोनों से परेशान हो चुके हैं। हम अपने समाज को ही आगे बढ़ाएंगे, वोट की ताकत दिखाएंगे। आपकी लड़ाई लड़ पाएगी सुमन मजोका? लड़ लेगी आपकी लड़ाई? क्यों नहीं लड़ेंगे? 55,000 हमारे वोट है। फिर हमारे जो जिस चीज टिकट लेके आए हैं ऐसी समाज है, हम भी ओबीसी में आते हैं और समाज, तो मिलजुल के ताकत दिखाएंगे, क्यों नहीं लड़ेंगे? लड़ाई तो लड़ी जाएगी।
प्रधान जी बात करें सुमन मजोका कैसे टिक पाएगी इन धुरंधरों के सामने? ये तो नहीं। बड़े यानी कि जिनका राजनीतिक एक परिवार रहा है लंबे समय से राजनीति तो कोई बात नहीं, राजा का बेटा राजा तो आप बनता नहीं है, ये तो डेमोक्रेसी का जमाना है। और उस डेमोक्रेसी में तो जो सत्ता में कुर्सीधारी होता है तो वो आराम से अपना राज और शासन चलाती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और वैसे भी महिला प्रधान है। दोगे क्या विधायक? बिल्कुल जोर शोर से विधायक बनेगा। महिला होने के नाते महिलाओं के वोट भी अलग मिलेंगे। महिला तो ये भी सत्या एक जुबैर भी प्रोग्रेस रही है कभी यहाँ नहीं, उनके विवादित बयान आते थे, लेकिन इस तरीके के हमारे प्रत्याशी को कोई विवादित बयान नहीं है, क्योंकि वो तो सिर्फ वोट के वोट मांगती थी, लेकिन हमारे कहाँ मांगती है। हमारे तो प्यार प्रेम और स्नेह की वोटें हैं और उस आधार से हम जीतेंगे। संविधान बचाने की बात कर रही है कांग्रेस पार्टी। नहीं, वो दावे तो करते हैं, लेकिन संविधान इस तरीके से नहीं बचाया जाता। संविधान बचाया जाता है जब सभी सातों कौमों को साथ लेके चलती है, 36 बिरादरी को साथ लेके चलती है, तब जाके संविधान बचाया जा सकता है, अन्यथा एक किसी व्यक्ति विशेष से नहीं बचाया जाता। कांग्रेस पार्टी के तो जो राहुल गांधी हैं वो भी संविधान की जो किताब लेकर पवित्र पुस्तक लेकर जो है वो अपने राज्यसभा में पहुंचते हैं। नेता इनके कहते हैं कि भाई हम संविधान की रक्षा कर रहे हैं। नहीं, वो ये सीधा देखिए, वो भी हमारे पीछे चलते हैं। जब चंद्रशेखर आजाद भाई संविधान की दुआ वो गुणगान कर रहे थे, उसके पीछे पीछे सब लोग लाइन लगा के खड़े हुए थे। ऐसा नहीं, आगे से नहीं आए, पीछे से चलते हो। आपका साफ तरीके से कहना है कांग्रेस नहीं बचा रही संविधान? नहीं, कांग्रेस सपोर्ट करती है, लेकिन ऐसे इस तरीके से अकेले दम पे नहीं बचा पा रही हो, लेकिन वो हमारे पीछे लग के ही बचा पाएगी। और हमारे संविधान पे कोई आंच भी नहीं है। अगर कोई उंगली उठाएगा ना, उंगली ही काटेंगे सबसे पहले। ये हमारा सीधा है और मीडिया के माध्यम से बोल रहा हूँ इस बात को। ठीक है, आपका